तो भाई गाजीरों के सामने को गांड तोड़ मूवी के साथ तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं और ये वाली करते हैं। अभी कहानी की शुरुआत होती है भाई लोग थोड़े से पुराने समय से, जहाँ पर यानी कि हमारे भारत में बोरो यानी कि अंग्रेजों और राजा का मतलब कि दौर चल रहा था। अभी तारापुर का एक राजा था जिसे जानवरों का और मतलब कि लड़कियों का ये थोड़ा सा शौकीन आइटम था भाई लोग ये। और अपनी एक नाचने वाली दासी थी, मीना उसका नाम था। उसे वो मतलब कि ढेर सारा प्यार करता था और वो किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। हालांकि उसने ये सारी बातें मीना को भी बताई थी, लेकिन मीना को राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी राजा को अपना मतलब कि एक दूसरा एंटीक वाला महल बनवाना था। इसीलिए उसने उस समय के मतलब कि जो फेमस कारीगर था जिसका नाम था सेम, उसे अपने महल में बुलाया था। और उसे कहा था कि ये मेरा महल बेल है दूसरा वाला, वो उसे बना देना और अच्छे से बना देना। लेकिन भाई लोग सेम तो निकला था तिगड़ी आइटम। वो सीधा मीना को लेकर ही राजा के महल से भाग लेता है। मतलब कि दोनों के बीच में प्यार हो चुका था। राजा भाई लोग बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। वो तुरंत मतलब कि सेम की बहन और उसके जीजा को बुलाता है कि साला ये सेम कहाँ पर चला गया है, और वो भी मेरी मासूका को लेकर, मेरी नाचने वाली को लेकर। वो तो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता वो कहाँ पर गया है। दूसरी ओर भाई तो हम देखते हैं कि एक गहरे रेगिस्तान में एक लड़का और एक लड़की यानी कि सैम और मीना बेहोश पड़े हुए हैं। वहां पर से कुछ व्यापारी थे जो कि वहां से गुजर रहे थे। वो तो समझ चुके थे कि रेगिस्तान की ढेर सारी धूप के कारण ही ये बेहोश हो चुके हैं। अभी उन सभी में एक अच्छा व्यापारी था जो कि मतलब कि उसके गांव में ले जाकर अपने ही घर में सेम और मीना को पनाह देता है। और सेम और मीना वहां पर मतलब कि रहने लगते हैं, और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और एक ही बार में एक दूसरे के साथ जीने मरने की वो याद कसमें खा ली थी भाई लोग। अभी ये जो राजा के मामूली सैनिक थे ये भी कुछ कम नहीं थे भाई लोग। वो सभी गांव के गांव मतलब कि सारे गांव में जाकर वहां पर ये सारी मतलब कि ये बोल रहे थे कि सेम और मीना को जिस किसी ने भी ढूंढ लिया तो उसे राजा ढेर सारे पैसे वाला इनाम देगा। अभी गांव में यह बात फैल चुकी थी भाई लोग कि राजा को हम बता देते हैं कि सेम और मीना हमारे गांव में है, ताकि हम सबको ढेर सारा इनाम मिल जाए, पैसे वैसे मिल जाए। लेकिन उसी गांव में कुछ शरीफ बंदे भी थे जो कि सेम और मीना के पास आकर कहते हैं कि गांव के कुछ लोग राजा के ये सारी बात तुम्हारी बता देना चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर रहने लगे हो, इसलिए ये लो तलवार और ये लो थोड़ा सा खाना पीना और यहाँ से तुम दोनों निकल लो, यानी कि सेफ और जिंदा बच जाओ। अभी ये दोनों तो भाई लोग वहां से भाग लेते हैं, लेकिन तभी राजा के कुछ सैनिक उसे उन दोनों को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। सेम और मीना भागते भागते बड़े से पहाड़ पर पहुंच चुके थे जहां पर थी एक गुप्त तरह की गुफा। वो दोनों उसमें छुप जाते हैं बुरी तरह से। वैसे राजा के जितने भी सैनिक थे उन सभी को तो कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर यह गुप्त गुफा है, इसलिए वो तो वहां पर थोड़ी सी वैसी वैसी चेकिंग करके वो वहां से निकल लेते हैं भाई लोग। अगले दिन की सुबह होती है और मीना सेम को कहती है कि मेरा यहाँ पर बैठे बैठे दम घुटने लगा है, इसे मैं थोड़ा सा बाहर जाकर खुले में थोड़ी सी हवा बवा मतलब कि नजारा लेना चाहती हूँ। सेम भाई लोग उसे बाहर देना मतलब कि बाहर जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाता। जैसे ही मीना बाहर निकलती है गुफा से तो राजा के सैनिक वापिस उसे देख लेते हैं, और वहां से बल्लभ की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है कि जैसे कि कोई मीना को किडनैप कर रहा हो, यानी कि राजा के सैनिक। मीना को बचाने के लिए सेम भी बाहर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि साला राजा के सैनिक तो यहाँ पर रात भी शायद बैठे हुए थे, और वो तो सभी वेट कर रहे थे कि यह दोनों मतलब कि सेम और मीना कब गुफा से बाहर निकले। अभी सेम भाई लोग मीना को बचाने के लिए उन सभी से मुकाबला करता है, लेकिन राजा के आखिरी सैनिक से मुकाबला करते करते वो और सैनिक यानी कि सेम और सैनिक नीचे मतलब कि खाई थी थोड़ी सी, उसमें वो गिर जाते हैं। मीना को तो लगता है कि सेम गुफा में गिरकर मारा जा चुका है, मतलब कि खाई में गिरकर। लेकिन भाई लोग वो मरा नहीं था, वो था जिंदा। अभी जो बचे कुचे हुए सैनिक थे जो कि मीना को किडनैप बंदी बना लेते हैं और इसे सीधा राजा के महल में ले चलते हैं वहां पर बंदी बनाकर। वहां पर सीधा एंट्री लेता है राजा का सेनापति। वो मीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम एक रात के लिए राजा को खुश कर दो और ढेर सारे पैसे पालो।
लेकिन वह लोग मीना थोड़ी सी अच्छी और शरीफ लड़की थी, वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। सेनापति भी वह लोग बाहर जाता है और वो राजा को कहते हैं कि ये तो बावली आइटम है, ये तो मान ही नहीं रही। इसीलिए राजा कूद आता है मीना के पास। पर वहां पर वो उसे मतलब कि लालच देता है कि यार रानी बानी बना दूंगा और ये सो अय्यासिया करेगी। मीना वह लोग इतने मतलब कि क्या बताऊं मैं, इतनी गुस्सा और इतनी चूहे में आ चुकी थी कि वो राजा को कहते हैं कि तेरे नन्हे में थोड़ी सी भी औकात नहीं है और मेरी गुफा गर्म है। क्या बोल रहा हूँ भाई लोग में, लेकिन वो यही कहती है कि अगर तूने मुझे छुआ तो तेरा नन्हा जल जाएगा। अभी राजा भाई लोग बुरी तरह से उसे गालियां बलियां देने लगता है, लेकिन वो उसे प्यार भी करता था। इसलिए वो उसे मतलब कि वो वहां से चला जाता है रूम में बंद करके, यानी कि मीना अभी तक राजा के महल में बंदी थी। अगले दिन वह लोग राजा के कुछ सैनिक थे जो कि सैम को मतलब कि वहां से खाई से उठाकर राजा के महल में बंदी बना देते हैं। अभी राजा के सेनापति के दिमाग में आता है एक खिचड़ी वाला ख्याल भाई लोग। वो सीधा जाता है मीना के पास और उसे कहता है कि तुम्हारा जो मतलब कि मासू का आइटम है सेम तुम्हारा लवर, वो अभी जिंदा है और उसे अगर तुम जिंदा देखना चाहती हो तो राजा के साथ पुलवान ये वाली हरकतें शुरू करनी होगी, वरना राजा तुम्हारे लवर को मार डालेगा। मीना वालों लोग उसकी यह बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। उसे महीने में नहीं आ रहा था कि सैम जिंदा है। इसलिए सेनापति था जो कि मीना को वहां पर ले चलता है जहां पर सैम बंदी बनाया यानी कि कैद किया दिया हुआ था, जो कि था एक खूफिया कुआ जो कि महल के अंदर था। मीना ऊपर से देखती है तो मतलब कि उसका प्यार उमड़ आता है, लेकिन क्या करे पहले राजा बीच में आता था। अभी मीना को ख्याल आता है कि अगर मुझे सैम की जान बचानी हो तो मुझे राजा के साथ रातें रंगीन करनी पड़ेगी, वरना तो वो साला मेरे सैम को मार डालेगा। इसीलिए अब भाई लोग मीना राजी हो जाती है राजा के साथ ये वाली खूब प्यार कथे करने के लिए। लेकिन दूसरी ओर भाई लोग राजा के मन में भी अपना ख्याल था कि ये साली बावली है इटा, मैं राजा हूँ और वो दो कौड़ी का मजदूर, और उसके लिए वो मुझसे दूर रहती है ये बावली है। इसलिए वो अपने सेनापति को कहता है कि तुम तुरंत जाओ और सेम पाओ वहीं का वहीं मार डालना। पलक सेनापति भी मामूली आइटम था, वो सीधा सेम के पास जाता है और उसकी चाबी थी जिससे वो बंदी बना हुआ था सेम, वो उसके सामने मतलब कि फेंक देता और उसे कहता है तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, अगर हम दोनों की लड़ाई में अगर तुम मुझे मार दो तो तुम आजाद हो। ऐसा करके भाई लोग वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सेम था बावली आइटम भाई लोग, मैंने बताया आपको। वो अपनी जंजीरों के जरिए जो कि उसके हाथों पैरों में बंधी हुई थी उसका उपयोग करके वो सेनापति को वहीं का वहीं मार डालता है। और वहां पर जो नीचे चाबी पड़ी थी उसे वो लेकर वो किसी भी तरह से अपने आप को खोलकर गुफा से बाहर आ जाता है, उस कुएं से मतलब की। और वहां पर आकर वो बाहर जाने का बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी साइड की बात करें भाई लोग तो राजा का एक खास पंडित था जो कि राजा को आकर कहता है कि तुझे डायरेक्ट मीना के साथ ये नाचने वाली के साथ ये वाली हरकतें रातें रंगीन नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगर तुम्हें रातें रंगीन करनी हो तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अभी राजा का दिमाग घूम चुका था भाई लोग, क्या बताऊं मैं आपको। वो तो किसी भी तरह से उसके साथ मतलब कि ये वाली बावली हरकतें करना चाहता था, इसीलिए वो अगले दिन ही मीना के साथ ये शादी करने का प्लान यानी कि ना उसमें कर देता है अपने पूरे राज्य में। अभी राज्य में हो जाता है भाई लोग विद्रोह। विरोधी कहीं थे राजा के जो कि ये कह रहे थे कि राजा तो बावली पूछ बावली बकरौल आइटम है और वो नाचने वाली से शादी कर रहा है। इसलिए राजा का पद छीन लेते हैं भाई लोग कुछ विरोधी मिलकर, यानी कि पूरा राज्य इकट्ठा हो चुका था तो राजा तो अकेला पड़ चुका था। राजा के सैनिक भी भाई लोग प्रजा के साथ थे, पब्लिक के साथ। और राजा को बाहर बंदी बनाकर उसे मारता पीटने लगते हैं भाई लोग वो। लेकिन मैंने बताया कि तभी अंग्रेजों का भी शासन था और राजा के कुछ लिंक अंग्रेजों के साथ भी थे, इसलिए राजा था जो कि अंग्रेजों की मदद लेता है और सिचुएशन वापिस कंडीशन मतलब कि उसके मुताबिक लेवल कर देता है। राजा जैसे ही अपने महल के कमरे में आता तो वहां पर वो देखता है कि सैम मीना के साथ थी, मतलब कि था। राजा भाई लोग यहाँ पर बेचारा बोखला चुका था, मतलब कि उसे यह समझ में आ चुका था कि इस लाइफ में तो मीना उसकी किसी भी तरह से हो नहीं सकती।
वो सच्चा बारात यार सिर्फ सेम से करती है। और अभी राजा है, कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो मीना ने साफ कह दिया था कि मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, तुझे मारना है तो मार डाल। सेम भी कहता था कि मुझे मारना है तो मार डाल। अभी राजा यहाँ पर भाई लोग उसका दिमाग सटक चुका था। वो तो भाई लोग पंडित बन जाता है अपना, मतलब कि काम धाम जाम जो भी हो वो सब छोड़कर। और यहाँ पर यह मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसे लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।